हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएमपीएस बाईपास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज कल जो सीजन स्टार्ट हो गया है रिपेयरिंग का, और इसमें अधिकतर प्रॉब्लम देखा जाता है पीसीबी में, इन्वर्टर पीसीबी में, चाहे इंडोर की हो या आउटडोर की हो, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम एसएमपीएस पावर सप्लाई का आता है, या कोई भी पावर सप्लाई हो, बक कन्वर्टर पावर सप्लाई हो या एसएमपीएस पावर सप्लाई हो, इसमें बहुत सारे दिक्कत आते हैं। और जब भी पावर सप्लाई में दिक्कत आती है उस समय हमारी पीसीबी जो होती है वो डेड कंडीशन में होती है। और आजकल गर्मी बढ़ने वाला है, और जैसे ही कस्टमर आपके पास पीसीबी लाएंगे डेड कंडीशन में, वो ज़्यादा टाइम देते नहीं है। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप रिपेयर करके हमारे यहाँ एसी को लगा दीजिए, मतलब एसी सही कर दीजिए ताकि एसी का हम यूज करें। तो उस समय क्या होता है कि एसएमपीएस ज़्यादातर शॉर्ट कंडीशन में होता क्या है कि उसके ट्रैक भी जल जाते हैं, या उसके जो एसटीआर आईसी या एसटीआर सेक्शन होता है वो भी कभी कभी जल जाते हैं, या वो आईसी जो होती है वो सही नंबर की नहीं मिल पाती है जल्दी से, या कभी कभी हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है एसएम ट्रांसफार्मर वो भी खराब हो जाता है, वो भी जल्दी मार्केट में नहीं मिलता है। तो पीसीबी को रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, समय भी ज़्यादा लग जाता है, या कभी कभी ट्रैक खराब हो जाता है तो फिर रिपेयर करने का चांस भी बहुत कम हो जाता है एसएमपीएस का। तो आज की वीडियो में सीखेंगे एसएमपीएस को बाईपास करना। अगर एसएमपीएस बुरी तरह से भी खराब हो गया है, रिपेयर करने के कंडीशन में उसके ट्रैक नहीं है, फिर भी हम चुटकियों में एसएमपीएस को बाईपास करना सीखेंगे। और ये एसएमपीएस बाईपास करना आप सीख जाएंगे तो एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन किसी के भी एसएमपीएस को आप आसानी से बाईपास कर सकते हैं और उसको सही करके पीसीबी को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल्स होना जरूरी है, लेकिन उस मॉड्यूल्स के बारे में हम बाद में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वो एक मॉड्यूल्स ऐसा मॉड्यूल्स है जो आप लोग को अब अपने पास खरीद कर रख लेना चाहिए अधिक मात्रा में, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। तो एसएमपीएस बाईपास का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जैसा कि आप एक इंडोर की बात मैं कर रहा हूं, एसएमपीएस चाहे इंडोर का हो या आउटडोर का या बक कन्वर्टर हो, इस मॉड्यूल से हम तीनों को बाईपास कर सकते हैं। यहां तक कि लिनियर पावर सप्लाई को भी इस मॉड्यूल से हम बाईपास कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर हटा के एक छोटा सा मॉड्यूल से हम लिनियर पावर सप्लाई को भी बाईपास कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा, बाईपास करके दिखाऊंगा कि पीसीबी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद में आए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो एसएमपीएस होता है, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई, जो यहाँ पर एक एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये जो है एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से इन की जाती है, और यहाँ से हमारा ये एमआई सेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पर एसी 220 वोल्ट की एसी को फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर करने के बाद उसको यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा के 300 वोल्ट की डीसी में बदला जाता है। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जो देख रहे हैं, यहाँ पर 300 वोल्ट की डीसी में बदला जाता है। और इसी के बाद हमारा स्टार्ट होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जब ये 300 वोल्ट डीसी हमारा यहाँ बन जाता है ईएमआई सेक्शन से, तो इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन वो स्टार्ट होता है, वो होता है एसएमपीएस पावर सप्लाई। कोई भी पावर सप्लाई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पावर सप्लाई खराब रहेगी तो पीसीबी डेड कंडीशन में होगी। तो यहाँ जब 300 वोल्ट हमारा डीसी बन जाता है, इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई, जिसमें बहुत सारे सेक्शन मिलते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। जैसे इसमें मेन कंपोनेंट जो है, यहाँ पर एक आईसी दिख रही है, इसको एसटीआर आईसी या पावर आईसी या स्विचर आईसी भी कहते हैं। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिर इसी में सनबर सर्किट लगा रहता है, फिर इसी में ध्यान से देखेंगे तो ऑप्टो कपलर लगा के फीडबैक सर्किट भी बनाया रहता है। इसमें से कोई भी सर्किट खराब होता है तो हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई वर्क करना बंद कर देता है, और जो हमारे पीसीबी के लिए डीसी सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 15 वोल्ट, वो मिलना बंद हो जाता है। या इन तीनों में से कोई भी एक सप्लाई मिसिंग होगी तो पीसीबी में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा और पीसीबी हमारी वर्क नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है कभी कभी कि एसएमपीएस इतनी बुरी तरह से जल जाता है कि नीचे के ये जो आईसी होती है वो खराब हो जाती है, ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाता है, या इसका जो ट्रैक सर्किट है वो पूरा जल जाता है। देखेंगे कि पूरा सर्किट जल गया है। सर्किट जब ट्रैक जल गया है तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें भी अगर ये एसएमटी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, ज्यादातर ये भी खराब होता है, तो जब एसएमटी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है
तो इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। स्क्रैप बोर्ड अगर आपके पास अवेलेबल है या मिल गया तो आप वहां से निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट में खरीदने जाएंगे तो सेम एसएमपीएस ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है, तो इसके जगह पे रिप्लेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये आईसी भी खराब हो जाए तो इसका तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर आईसी दोनों एक साथ खराब हो जाए या ये सर्किट खराब हो जाए तो ये उस समय रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का इंडोर हो या आउटडोर हो। उसमें अगर एसएमपीएस पावर सप्लाई है तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है। ज्यादातर दिक्कत कब होता है, जब ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाए या यहाँ का सर्किट जल जाए, क्योंकि हमारा इधर जो है, यहाँ से देखेंगे तो इधर हमारा प्राइमरी सेक्शन हो जाता है और इधर हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। अब सेकेंडरी में क्या होता है कि सेकेंडरी में हमारा इंडोर में दो टाइप की सप्लाई जरूरी होती है। सेकेंडरी में एक 12 वोल्ट और एक 5 वोल्ट, जबकि अगर बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है पीसीबी में तो हमारा प्राइमरी में 15 वोल्ट की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि हमारा जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है उससे 3 वोल्टेज की जरूरत होती है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट। मतलब कि अगर हमें इस पूरे सेक्शन को बाईपास करना हो, अगर इतना सेक्शन हमारा खराब हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो सारे सेक्शन के कंपोनेंट को हमें निकाल देना है बाहर, और इसके जगह पे हम एक ऐसा मॉड्यूल्स यूज करेंगे जिस मॉड्यूल्स के इनपुट में हमें देना है 300 वोल्ट डीसी, क्योंकि यहाँ 300 बन रहा है, उसके इनपुट में देंगे हम 300 वोल्ट डीसी, और उससे हम 5 वोल्ट ले सकते हैं, 12 वोल्ट ले सकते हैं, और 15 वोल्ट जो हमारा प्राइमरी में चाहिए वो भी हम ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, तो उसके लिए मैं उस मॉड्यूल के बारे में आपको समझा रहा हूं। जो एक छोटा सा मॉड्यूल्स आप यहां देख रहे हैं, एक छोटा सा मॉड्यूल्स जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ये ऐसा मॉड्यूल्स है जिसमें हमें 300 डीसी इनपुट करनी है, और ये आउटपुट में जैसा कि देख रहे हैं ग्राउंड भी देगा, 5 वोल्ट भी देगा, 12 वोल्ट भी देगा और 18 वोल्ट भी देगा। लेकिन हमें 18 वोल्ट की जरूरत नहीं होती हमारे एसी पीसीबी में, हमें जरूरत होती है 18 वोल्ट की जगह पे 15 वोल्ट की जरूरत होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम इस जो मॉड्यूल से उसको हम मॉडिफाई करेंगे। 18 वोल्ट से 15 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम एक 7815 रेगुलेटर आईसी यूज करेंगे, और फिर कैसे उसको पीसीबी में यूज करना है वो सारा चीज जो है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मल्टीटेक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मल्टीटेक आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, ई व्हीकल, इन्वर्टर, एसी पीसीबी, नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर, पीसीबी मैकेनिकल, इस सब का कोर्स कराती है। मोबाइल का भी कोर्स कराती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डेमो क्लास लेके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और इस मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। इस मॉड्यूल्स का जो पूरा डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी मिल जाएगा। तो आते हैं इस मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वो मॉड्यूल्स मैं उसके बारे में समझा रहा हूं आपको। ये आप एक छोटा सा मॉड्यूल्स देख रहे हैं जहां पर एक प्लस और माइनस का इनपुट पॉइंट बना होता है। प्लस और माइनस मतलब कि ये जो मॉड्यूल्स है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और स्टेप डाउन कन्वर्टर। डीसी टू डीसी मतलब कि इसके इनपुट में हमें डीसी देना है और आउटपुट में हमें डीसी ही लेना है, स्टेप डाउन करके, कम करके। तो इसके इनपुट में जो हमें डीसी देना होता है वो कितना देना होगा, तो डीसी इसके इनपुट में जो देना होगा हमें 300 वोल्ट डीसी। इसके इनपुट में अगर हम 300 वोल्ट की डीसी देते हैं तो ये मॉड्यूल्स जो आउटपुट में होता है अलग अलग 5 वोल्ट की सप्लाई देगा, 12 वोल्ट की सप्लाई देगा और एक 18 वोल्ट की सप्लाई हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमारे इंडोर पीसीबी या आउटडोर पीसीबी इन्वर्टर में हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन में हो, हमें कितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 15 वोल्ट की मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। 300 वोल्ट भी हमारे पीसीबी में जरूरत होती है, तो 300 इनपुट में देना है और आउटपुट में हमें ये 3 टाइप के वोल्टेज जो हैं इस मॉड्यूल से ले लेने हैं। और ये मॉड्यूल्स एक बक कन्वर्टर टाइप का होता है। जो ग्राउंड आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ब्लैक देख रहे हैं ग्राउंड, यही ग्राउंड बिल्कुल ये होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में काम कर जाता है। तो इसके लिए क्या है कि इनपुट में हमें 300 वोल्ट देना है, तो 300 वोल्ट हम कहां से दे देंगे, तो EMI सेक्शन के बाद जो डीसी कन्वर्ट किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा के, तो वहां मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमें 300 वोल्ट बन जाता है। तो वहां से प्लस और माइनस की सप्लाई, मेन फिल्टर कैपेसिटर में जो 300 वोल्ट बनेगा वहां से प्लस और माइनस की सप्लाई हमें इस पॉइंट पे देनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ माइनस, तो वहां 300 वोल्ट की सप्लाई हमें प्लस और माइनस यहाँ पे दे देनी है। और आउटपुट में हमें 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट मिलेगा।
तो ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट हमें आउटपुट में, चाहे इंडोर पीसीबी हो आउटडोर पीसीबी हो, जो ट्रांसफार्मर के बाद हमारा कैपेसिटर लगा रहता है 5 वोल्ट 12 वोल्ट का, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जंपर दे सकते हैं, कनेक्शन दे सकते हैं, ग्राउंड भी दे सकते हैं। और 15 वोल्ट के लिए हम एक इसी मॉड्यूल में क्या यूज करेंगे, 7815 यूज करेंगे, ताकि 18 वोल्ट की जगह पे हमें 15 वोल्ट एक्यूरेट मिलता रहे। ये BLDC मोटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 15 वोल्ट की हमें इंडोर में भी आवश्यकता होती है और आउटडोर में भी। इंडोर में 15 वोल्ट की आवश्यकता उस पीसीबी में होती है जहां पर जिसमें BLDC मोटर यूज किया जाता है, नहीं तो हमारा 12 वोल्ट और 5 वोल्ट से भी काम कर जाता है। कुछ पीसीबी में SMPS में क्या होता है कि सेकेंडरी आउटपुट में 5 अलग होता है, 12 अलग होता है, तो वहां पर अलग अलग जंपर दे सकते हैं 12 और 5 में। कुछ SMPS में क्या होता है कि आउटपुट में बस 12 वोल्ट निकलता है, आगे रेगुलेटर IC 7805 लगी रहती है, तो वहां पर बस हम इसी का कनेक्शन दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और ये जो 15 वोल्ट है, ये प्राइमरी में BLDC मोटर के लिए जो कैपेसिटर ऑक्सिलरी कॉइल पे बना रहता है वहां पे दे सकते हैं। और इसका यूज करते समय हमें क्या करना होगा कि STR सेक्शन के जितनी भी STR IC है उसको पीसीबी से बाहर निकाल देना है, और ट्रांसफार्मर को हमें पीसीबी से बाहर निकाल देना है जो खराब कंडीशन में है, या ट्रैक जला भी हुआ है तो बस हमें 300 वोल्ट से प्लस माइनस का यहाँ पर जंपर लगाना है। और आउटपुट में जो ये सप्लाई बनेगा पीसीबी में, जहां जहां इसके कैपेसिटर होंगे वहीं पे हमें जंपर लगा के सप्लाई को दे देना है, और हमारी पीसीबी ऑन हो जाएगी, वर्क करने लगेगी। तो इसका यूज हम इंडोर में कर सकते हैं, आउटडोर में भी कर सकते हैं। और जिस पीसीबी में बक कन्वर्टर हो, उसकी भी IC या वो भी सर्किट जल गया हो, खराब हो गया हो, तो उसके जगह पर भी हम इस मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। तो AC पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब में इसका यूज हम कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, इसको आप लोग खरीद के अभी से रख लें। और कैसे इसको हम लगाते हैं, आज इंडोर में लगा के हम आपको इंडोर को चालू करके दिखाएंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। इसी तरह हम एक बार आउटडोर में और बक कन्वर्टर में भी दिखाएंगे। तो आते हैं इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मॉड्यूल्स है, और इसका जो कनेक्शन दिया है, डायग्राम दिया है, वो भी दिया हुआ है इसमें कि इनपुट में हमें 300 वोल्ट DC इन करना है, और ये आउटपुट में ग्राउंड भी देगा। जो ये इनपुट का ग्राउंड है वही आउटपुट का भी ग्राउंड रहेगा, और 5 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट देगा और एक 18 वोल्ट। मतलब एक साथ ये तीनों टाइप की जो सप्लाई है ये आउटपुट में दे सकता है मॉड्यूल्स। लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए, 18 की जगह पे 15 चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इस मॉड्यूल्स को मॉडिफाई करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मॉड्यूल देखने में कैसा होता है। इसका यूज बहुत लोग करते हैं, जैसे इंडक्शन कुकर में भी ये यूज़ होता है, टीवी में भी इसका यूज़ हो जाता है, और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC पीसीबी में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो इसको हम निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये मॉड्यूल्स। ये हमारे यहाँ अवेलेबल भी है, कमेंट करके एड्रेस दे के कुरियर भी कर दिया जाएगा अगर आपको चाहिए तो। ये देखिए, ये जो मॉड्यूल्स देख रहे हैं कितना छोटा सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ है वो प्लस और माइनस का। तो यहाँ हमें 300 वोल्ट की सप्लाई देनी है, और ये आउटपुट में आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट इस कनेक्टर से, अलग अलग कनेक्टर दिया हुआ है पिन, तो यहाँ से आउट हो सकता है। तो यही हमारा मॉड्यूल से, इसमें इनपुट हमें 300 वोल्ट करना है, 300 वोल्ट DC। हाँ, इसकी कोई एक खासियत है, 300 से अगर कम भी इनपुट होगा तो भी ये 12 वोल्ट, 18 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाता रहेगा। मतलब कि इसके इनपुट में आप 100 वोल्ट भी कर देंगे तो भी इसका आउटपुट में कोई अंतर होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें भी स्विचर IC लगी हुई है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो SMPS को हम आसानी से इस मॉड्यूल्स द्वारा बाईपास कर सकते हैं। SMPS का ट्रांसफार्मर भी निकाल दीजिए, STR सेक्शन के सारे कंपोनेंट निकाल दीजिए, और फिर हम इसका यूज करके है अपने AC PCB के इंडोर और आउटडोर के पावर सप्लाई को सही कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। इसमें हमें मॉडिफाई क्या करना है, यहाँ जो हमें 15 वोल्ट चाहिए उसके जगह पे ये 18 वोल्ट जो देगा, तो 15 फिक्स रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें एक 7815 रेगुलेटर IC यूज करना होगा। इसी में एक 7815 रेगुलेटर IC यूज करना होगा हमें अलग से। वो कैसे करना होगा तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए, इसमें मैं आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक 7815 IC जो है वो ग्लू से इसमें लगा दिया है। ग्लू स्टिक जो ग्लू गन आता है उससे हमने क्या कर दिया है, इसमें ध्यान से देखिए यहाँ चिपका दिया है ऐसे, और इसकी पहली पिन इनपुट हो गई, बीच पे ग्राउंड वाला सप्लाई देना है और ये आउटपुट हो गया। तो यहाँ जो 18 वोल्ट हमारा बनेगा वहाँ से एक सप्लाई हमें इसके इनपुट पे दे देना है,
बीच वाले पिन को ग्राउंड वाले वायर से कनेक्ट कर देना है और आउटपुट में हमें 15 का 15 मिलने लगेगा। तो इसके जो ये लंबा लंबा लेग दिख रहा है हम काट के अपने अनुसार कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक इसमें 15 वोल्ट को फिक्स रखने के लिए 7815 आईसी यूज करना पड़ेगा, ताकि 15 वोल्ट हमारा एक्यूरेट बनता रहे, इंडोर में भी यूज कर सके और आउटडोर में भी यूज कर सके। अब इसको भी और थोड़ा सा बढ़िया से अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं, इस कनेक्टर को निकाल के यहाँ पर हम वायर सोल्डरिंग कर सकते हैं अलग अलग कलर का। ग्राउंड का अलग कर देंगे, 5 वोल्ट का अलग अलग कर देंगे और 12 का अलग कर देंगे, 18 इनपुट करके 15 का अलग कर देंगे और यहाँ पर मतलब एक अपने लिए, तो वो भी हम करके दिखा रहे हैं एक बार। जैसा कि यहाँ देखिए हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कर दिया है, यही है हमारा। तो यहाँ जो हमारा 300 वोल्ट देना है, प्लस वाले पे हमने रेड कलर लगा दिया, माइनस वाले पे हमने ब्लैक कलर लगा दिया। तो इसका यूज हमें करना है 300 वोल्ट इनपुट करने के लिए। और जैसे हम आउटपुट में आए हैं तो आउटपुट में ग्राउंड वाले की जगह पे हमने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्टर निकाल के उसके जगह पे हमने ब्लैक कलर का वायर यूज किया है, ये ग्राउंड हो जाएगा। ये जो व्हाइट कलर देख रहे हैं ये 5 वोल्ट के लिए यूज करूँगा और येलो जो हमने लगाया है ये हमारा 12 वोल्ट की जगह पे लगा है। और 18 वोल्ट जहाँ से आउट होगा, ये रेड कलर आप देख रहे हैं, ये 18 वोल्ट वाला है, जो कि यहाँ पर हमने ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 7815 यूज किया गया है। थोड़ा सा मैं इसका हीटसिंक भी काट के और छोटा कर दिया हूँ। तो ये जो 18 वोल्ट इन होगा इसके इनपुट पे इन होगा और यहाँ से आउट होगा। और बीच वाले वायर में हमने एक वायर का जंपर लगा के ग्राउंड से जोड़ दिया है, जिससे ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से अब हमारा मॉड्यूल जो है तैयार हो गया है। ये हमारा प्लस माइनस 300 वोल्ट इसमें देना है और आउटपुट में ये ग्राउंड यहाँ से लेना है और ये जो है वो हमारा 15 वोल्ट देगा, क्योंकि रेगुलेटर आईसी के आउटपुट से हमने ग्रीन वाले वायर को जोड़ रखा है। और जहाँ 5 चाहिए वहाँ व्हाइट कलर का यूज करेंगे और जहाँ 12 चाहिए वहाँ हम येलो कलर का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है हमने। आप भी इस तरीके से कर देंगे मॉडिफाई तो और बेहतर लगेगा। अब इसका यूज जो है पीसीबी में हमें करना है, किस जगह पे करना है उसका भी एक डायग्राम के थ्रू हम बता दे रहे हैं कि किस जगह पे हमें इस मॉड्यूल्स का यूज करना है वायर का। तो एक डायग्राम के थ्रू हम कॉपी पे ही बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा ताकि लगाते समय कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो आपका क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसका यूज हमें कहाँ करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो हम लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं वो इस फ्यूज के थ्रू होके प्रोटेक्शन के साथ लाइन फिल्टर कॉइल से होते हुए वो हमारा डीसी कन्वर्ट सेक्शन में आता है, जहाँ पर डीसी बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से सप्लाई चलेगी, फिल्टर होगी, प्रोटेक्शन के साथ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एमओबी लगा है और शॉर्टिंग प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगा है। लाइन फिल्टर कॉइल जो है फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद ये जो एसी है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे इन होगी और यहाँ से हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे अब जो वोल्टेज बनेगा वो वोल्टेज बनेगा हमारा 300। मतलब ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा 300 वोल्ट डीसी, 300 वोल्ट डीसी। उसके बाद हमारा एसएमपीएस सेक्शन स्टार्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफार्मर मैं बनाया हूँ। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल होता है, ऑक्सिलरी भी होता है। ऑक्सिलरी से हमें 15 वोल्ट मिलता है और सेकेंडरी में हमारा 12 वोल्ट का अलग आउटपुट भी हो सकता है और 5 वोल्ट का अलग आउटपुट हो सकता है, या किसी पीसीबी में कि एक ही आउटपुट रहेगा 12 वोल्ट का, जिसमें 7805 लगा के 5 वोल्ट बना लिया जाएगा। अब मान लीजिए ये एसएमपीएस हमारा खराब हो गया, ट्रांसफार्मर को हमने निकाल दिया बाहर, ये भी खराब हो चुका है। एसटीआर सेक्शन की जो आईसी है उसको भी हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके जगह पे हमें यूज करना है ये मॉड्यूल्स। ट्रांसफार्मर बाहर निकाल दिया, एसटीआर सेक्शन के जितने भी कंपोनेंट थे, स्नबर सर्किट सब बाहर, मान लीजिए जल गया है, ट्रैक जल गया है, सबको हमने पीसीबी से बाहर निकाल देना है। अब ये कनेक्शन कहाँ करना है इस मॉड्यूल्स का, उसको मैं बता रहा हूँ। तो कनेक्शन वाले पॉइंट देखिए कहाँ कहाँ हैं। तो एक तो हमें 300 वोल्ट इसमें जो इन करना है, तो मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वहाँ पर हमें इस रेड वायर को लगा देना है और इसके ग्राउंड में हमें लगा देना है ब्लैक वायर को। ऐसे रेड को पॉजिटिव पे और ब्लैक को ग्राउंड पे। इस तरीके से क्या होगा, हमारा इमेज सेक्शन ओके होना चाहिए। इसको तो हम आसानी से ओके कर सकते हैं अगर खराब भी होगा तो यहाँ से 300 वोल्ट जो है ये सारा चीज़ अब हमें रिमूव कर देना है पीसीबी से। हाँ, ये कैपेसिटर अभी रखने देना है 15 वोल्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 15 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा तभी बीएलडीसी मोटर जो है चलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि रेड वाले को मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव पे और ब्लैक को उसके ग्राउंड पे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर मिल गया 300 वोल्ट की सप्लाई। अब हमें क्या करना है कि प्राइमरी में हमें 15 वोल्ट यहाँ पे चाहिए,
अब प्राइमरी में 15 वोल्ट चाहिए तो इसके आउटपुट में 15 बन रहा है। ये जो हमने रेगुलेटर IC 7815 यूज किया है उसका आउटपुट हमने बताया कि ग्रीन वायर का हमने लगाया था। तो इसको हमें कहाँ लगाना है, तो इसको हमें जो 15 वोल्ट का कैपेसिटर होगा ट्रांसफार्मर के निकालने के बाद, जो शॉर्टकी डायोड के थ्रू एक 15 वोल्ट का कैपेसिटर रहता है, उसके पॉजिटिव पे हमें इसको दे देना है। ग्राउंड पे नहीं देना है, ग्राउंड अब यहीं से मिल जाएगा हमें, ग्राउंड जो हम यहाँ ब्लैक दिए थे वहीं से मिल जाएगा। तो इस ग्रीन वाले को जो हमने 7815 के आउटपुट से लगाया है, इसको कहाँ लगा देना है, तो इसको ऑक्सिलरी कॉइल का जो 15 वोल्ट का मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है वहाँ पे हमें लगा देना है। अब हमें आ जाना है आउटपुट में। अब आउटपुट में आ जाएंगे तो आउटपुट में जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा ग्राउंड वाला वायर है, तो ग्राउंड जरूर आउटपुट में आपको देना है क्योंकि SMPS में प्राइमरी और सेकेंडरी का ग्राउंड अलग अलग हो जाता है। तो ये ग्राउंड हमें क्या करना है, 12 वोल्ट की जो सप्लाई है उसके मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड से जोड़ देना है। इधर जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड से हमें क्या करना है, 12 वोल्ट वाला, वहाँ पे हमें इसको जोड़ देना है। तो इस तरीके से आउटपुट का भी ग्राउंड जो है वो मिल गया। अब क्या करना है कि अगर सेकेंडरी में हमारा 12 वोल्ट का अलग आउटपुट है और 5 वोल्ट का अलग आउटपुट है, तो ये हमारा व्हाइट वायर जो हमने लगाया है वो 5 वोल्ट की जगह पे लगाया है। तो 5 वोल्ट वाले के जगह पे जैसे यहाँ 5 वोल्ट का पॉजिटिव है उसमें हमें इसको लगा देना है, और 12 वोल्ट की जगह पे हमारा ये जो येलो वाला वायर है इसको लगा देना है। तो इस पॉइंट पे ऐसे में लगा देना, मतलब 12 की जगह पे येलो हमने बनाया है, 12 की जगह पे जंपर तो वहाँ, और जो 5 वोल्ट का कैपेसिटर है उस पर 5 वोल्ट वाला वायर कनेक्ट कर देना है। ग्राउंड एक ही जगह देना है क्योंकि सेकेंडरी का पूरा ग्राउंड एक ही होता है। एक चीज़ और, जिसके आउटपुट में केवल 12 वोल्ट ही हो और 7805 उसमें पहले से लगा हुआ हो, तो उस समय बस हमें 12 वोल्ट वाले सप्लाई को ही इस 12 वोल्ट के कैपेसिटर के पॉजिटिव पे देना है। 5 वोल्ट वाले वायर का कनेक्शन उसमें नहीं करना है क्योंकि 7805 पे जाके 5 अपने आप बन जाएगा। तो इस तरीके से हम SMPS को आसानी से बाईपास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक ये इंडोर की PCB दिख रही है जिससे में SMPS पावर सप्लाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धमाका जैसा भी हुआ था, MOB में भी शॉर्ट हो गया है, और साथ में इसके STR IC जो मैंने निकाल कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो ये भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह जल चुकी है। और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको भी हमने निकाल कर रखा है, ये भी जो है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि इसका जो प्राइमरी कॉइल है ये आपस में बीप नहीं कर रहा है। तो हम मल्टीमीटर से चेक करके दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा ये आपस में जो बीप करना चाहिए, ये कोई भी कॉइल आपस में बीप नहीं कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर भी खराब हो चुका है और STR IC भी जो है वो खराब हो चुकी है। अब ऐसे समय में मान लीजिए ट्रांसफार्मर हमें मार्केट में नहीं मिल रहा है और कस्टमर को हमें बोर्ड जल्दी से देना है, तो हमने क्या किया है कि ये जो जितने भी स्नबर सर्किट होते हैं, ट्रांसफार्मर भी रिमूव कर दिया और STR IC भी रिमूव कर दिया। ये दोनों रिमूव करने से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन स्नबर सर्किट के भी कुछ कंपोनेंट थे जो ओके थे, फिर भी हमने उसको PCB से यहाँ से निकाल दिया क्योंकि जब हम मॉड्यूल्स यूज करेंगे तो उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, तो वो कंपोनेंट हमारे काम में भी आ सकते हैं। तो अब यहाँ से जो भी STR सेक्शन के कंपोनेंट थे सबको हमने निकाल दिया। उसके बाद फ्यूज के जगह पे हमने एक जंपर लगा के और सप्लाई चेक किया तो यहाँ पर 300 वोल्ट हमारा बन रहा है, मतलब कि यहाँ 300 वोल्ट बन रहा है प्राइमरी में। और यहाँ पर एक कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये भी प्राइमरी में, ये 15 वोल्ट के लिए जो BLDC मोटर के लिए होगा, लेकिन हमने तो STR सेक्शन निकाल दिया है। तो अब इसके जगह पे हम यूज करेंगे मॉड्यूल्स। ये जो मॉड्यूल्स है वो इसके जगह पे हम यूज करेंगे। तो इस मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो 300 वोल्ट बन रहा है वो प्लस माइनस हम यहाँ ले लेंगे, इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। और आउटपुट में हमने ट्रेसिंग किया था तो ये 12 वोल्ट वाला कैपेसिटर है और इसी से 7805 लगा के 5 वोल्ट बनाया जाएगा। मतलब कि आउटपुट पे हमें बस एक ही सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, 7812 की 05 अपने आप 5 वोल्ट बन जाएगा। और यहाँ पर जो प्राइमरी में ऑक्सिलरी कॉइल वाला 15 वोल्ट है, यहाँ पर हम 15 वोल्ट वाली सप्लाई दे देंगे और उसके बाद देखेंगे कि बाईपास हुआ कि नहीं SMPS, और हमारा PCB है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो चलिए इसको हम सोल्डिंग करके आपको दिखा रहे हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस PCB में इस मॉड्यूल्स का यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जहाँ 300 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव पे हमारा जो 300 वोल्ट इनपुट करना है इस मॉड्यूल्स में, वो हम इनपुट करेंगे। तो उसके लिए सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। ध्यान से करना है कि पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव हो, नहीं तो मॉड्यूल्स आपका तुरंत खराब हो जाएगा। तो ये रेड वाला वायर हमने इसीलिए कलर कोड बना दिया था ताकि गलती ना हो, आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हम सोल्डिंग करके और पॉजिटिव को क्या करेंगे, इसमें सोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव को यहाँ पे सोल्ड कर दिया पॉजिटिव में, और निगेटिव पे हमें क्या करना है, ये ब्लैक वाला वायर जो हमने ग्राउंड से जोड़ा हुआ था इनपुट में,
इसको हमें नेगेटिव वाले पे यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। इस तरीके से सोल्डरिंग आपको कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ जो अब 300 वोल्ट बनेगा वो मॉड्यूल्स में इनपुट हो जाएगा। लेकिन इसी के प्राइमरी में BLDC मोटर के लिए 15 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। प्राइमरी का ग्राउंड एक ही होता है, तो 15 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो 15 वोल्ट के लिए जो हमने वायर रखा है 78-15 से जो आउटपुट हुआ है ये ग्रीन कलर का है। तो इसको हमें क्या करना है कि 15 वोल्ट वाला जो कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव पे देना है। निगेटिव पे यहीं से निगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि प्राइमरी का निगेटिव एक ही होता है। तो हमें इसको क्या करना है कि पॉजिटिव वाले हिस्से पे सोल्डरिंग कर देना है। इसको हमें पॉजिटिव वाले पे सोल्डरिंग कर देना है। हमने इसको पॉजिटिव वाले पे सोल्डरिंग कर दिया 15 वोल्ट वाले की जगह पे, ताकि यही में 15 वोल्ट वाला जो कैपेसिटर है वहाँ 15 बन जाए और जहाँ जहाँ 15 जाइए वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से प्राइमरी वाला कनेक्शन तो हो गया। अब हमें सेकेंडरी वाला कनेक्शन करना है। तो सेकेंडरी में क्या करना है कि सेकेंडरी में ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये सेकेंडरी का है, जहाँ पर यहाँ पर एक 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हमें सेकेंडरी का ग्राउंड अलग होता है, तो यहाँ पर हमें ग्राउंड देने की ज़रूरत है। तो जो इसके आउटपुट का जो ग्राउंड है जो ब्लैक कलर का है, हमें इस 12 वोल्ट वाले कैपेसिटर के ग्राउंड पे दे देना है। तो हम इसको यहाँ कैपेसिटर का जो ग्राउंड है यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। हमने ग्राउंड पे इसको सोल्डरिंग कर दिया है बढ़िया से। अब हमें क्या करना है, इसमें 7805 से 5 बन रहा है, तो बस 12 वोल्ट वाली सप्लाई को ही इसमें देना है। 5 वाले देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7805 लगा हुआ है पहले से, तो वो हमें 5 बना लेगा। तो हमने 12 वोल्ट की जगह पे येलो वायर लगाया था, तो इसको 12 वोल्ट वाला जो कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव पे दे देना है। तो उसके पॉजिटिव पे यहाँ पे हमें इसको दे देना है। इसे इस तरह बढ़िया से हमें सोल्डरिंग करके और ऐसे दे देना। बस इतना ही कनेक्शन इस पीसीबी में करना है। 5 वोल्ट की सप्लाई इस पीसीबी में इसलिए देने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो आउटपुट है एक ही है 12 का, और 7805 लगा के यहाँ पे देखिए 3 पिन का कंपोनेंट है, तो 7805 पे 12 वोल्ट इनपुट होकर 5 ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर जिसके आउटपुट में 12 और 5 अलग अलग रहता तो हमें 5 वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव पे ये 5 वोल्ट वाला जो कनेक्शन है वो हमें देना पड़ता। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर दिया। अब पीसीबी में हम सप्लाई दे के देखेंगे कि पीसीबी ऑन हो रही है या नहीं हो रही है, और साथ में हम मोटर भी लगा दे रहे हैं, ताकि 15 वोल्ट जो BLDC मोटर के लिए बनता है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मोटर चलेगा तो खुद पता चल जाएगा। तो एक बार हम इसका कनेक्शन कर देते हैं मोटर लगा के। तो इस तरीके से ये जो मोटर है इसको भी हम कनेक्ट कर दे रहे हैं पीसीबी में। और कनेक्ट करने के बाद इसमें जो पावर केबल लगाना है वो पावर केबल भी हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे। फ्यूज के जगह पे देखिए यहाँ पर हमने फ्यूज उड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने जंपर लगा दिया है। अभी सीरीज में ही सप्लाई देंगे ताकि देखेंगे कि बोर्ड चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो न्यूट्रल पे एक पावर केबल हमने लगा दिया, और पावर केबल का दूसरा हिस्सा जो है ये जो लाइन दिया जाता है इस थिम्बल पे, इस पे हमने लगा दिया इस तरीके से। अब हम सप्लाई दे के देखेंगे, ऐसे पीसीबी में हम सप्लाई दे के देखेंगे कि पीसीबी ऑन हो रही है या नहीं हो रही है, और मोटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पीसीबी ऑन हो गई, मोटर काम करने लगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये जो मॉड्यूल्स है वो काम कर रहा है। फिर एक बार देख लीजिए, इसके जो SMPS का जो ट्रांसफार्मर है वो सब हमने रिमूव करके रखा है, और इसके जगह पे हमने इसको ऐड कर दिया है। अब इसमें हम सप्लाई देंगे और सप्लाई दे के देखेंगे कि पीसीबी जो है वो हमारी ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। सप्लाई हमने दे दिया है, और देखना है कि देखिए आवाज़ आ गई, पीसीबी ऑन हो गई। और यहाँ से हम इसको ऑन करके देखेंगे। टॉप से ऑन कर दे रहे हैं, स्विच है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पीसीबी ऑन हो गई है, यहाँ पर डिजिट दिख रहा है 24 टेम्परेचर। अब देखना है कि मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारा। तो देखिए मोटर भी चलना स्टार्ट हो गया, मोटर भी हमारा चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि ये जो हमारा मॉड्यूल्स है वो पूरी तरह काम कर रहा है। और एक बार हम सप्लाई भी चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं कि जहाँ 15 बनना चाहिए वहाँ प्रॉपर 15 बन रहा है कि नहीं, जहाँ 12 बनना चाहिए 12 वोल्ट वहाँ प्रॉपर 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, और जहाँ 5 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ प्रॉपर 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए वो हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी में जो VCC होता है वहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं कि 15 बनता है VCC पे, तो वहाँ 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। मल्टीमीटर पे देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए वहाँ पर 15 वोल्ट हमारा बन रहा है। और उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्शन में। यहाँ पर ये 12 वोल्ट वाला जो कैपेसिटर इस पर देख रहे हैं कि 12 बन रहा है कि
नहीं बन रहा है। तो देखिए बिल्कुल पूरा 12 बन रहा है और यहीं पे हम 5 वोल्ट देख ले रहे हैं कि 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो जी हाँ, 5 वोल्ट बन रहा है। तो इस तरीके से इस मॉड्यूल्स का यूज़ जो है हम किसी भी एसएमपीएस को बाईपास करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिस एसएमपीएस के आउटपुट में हमें 12 वोल्ट, 15 वोल्ट या 18 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, उसमें इस मॉड्यूल्स का यूज आसानी से कर सकते हैं और पीसीबी हमारी प्रॉपर वर्क करेगी। तो ये हमने इंडोर में यूज करके दिखाया। आप इसका यूज बिल्कुल आउटडोर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आउटडोर में भी 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो 3.3 के लिए तो रेगुलेटर लगा रहता है, तो 5 वोल्ट भी दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल्स को आप खरीद के रख लीजिए, बहुत आपके काम आने वाला है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।